नमस्कार, मैं विदुषी मिश्रा। आज जो नाम सबकी जुबान पर है वो है रेखा गुप्ता। बीजेपी को दिल्ली में आए 100 दिन हो चुके हैं। दिल्ली में सियासत का रंग इन दिनों कुछ अलग ही नजर आ रहा है। शनिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर के बीच बातचीत ने खूब सुर्खियां बटोरी। मौका था दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने का और मंच पर अब अनुपम खेर ने रेखा गुप्ता का इंटरव्यू लिया। वहाँ हंसी और राजनीति का तड़का हमको एक साथ देखने को मिला। इंटरव्यू के दौरान अनुपम खेर ने बिना किसी का नाम लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चुटकी ले डाली। मौका देखकर उन्होंने सीधा कहा, आप इतनी देर से बोल रही हैं मगर एक बार भी खांसी नहीं आई और ना ही यहाँ बैठे 2000 लोग खांसे हैं। पहले तो लोगों को खांसी की आदत पड़ गई थी। इस कमेंट पर मंच पर मौजूद लोग हंस पड़े और सोशल मीडिया पर भी इस लाइन की खूब चर्चा हो रही है। रेखा गुप्ता भी इस पर हल्के फुल्के अंदाज में आए इस कटाक्ष पर मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने अपने जवाबों में पूरी गंभीरता से अपनी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने 10 साल तक उम्मीद लगाई, लेकिन अब उनका विश्वास टूट चुका था। लोगों ने पहले जिस आंदोलन का समर्थन दिया उसके नेता सत्ता के भूखे निकले। वो कहते थे हम सत्ता नहीं चाहते, लेकिन जैसे ही एक राज्य मिला दूसरों की ओर दौड़ पड़े। रेखा गुप्ता का इशारा बिल्कुल साफ था। जनता बदलाव चाहती थी और बीजेपी ने उसे विकल्प दिया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली की जनता ने भरोसा इसलिए जताया क्योंकि वो और उनका मंत्रिमंडल जनता के बीच जाकर सड़कों पर काम कर रहा है। हमने वादा नहीं काम दिखाया है। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी हैं और उसी आधार पर फैसले लिए हैं। कार्यक्रम का माहौल बिल्कुल अलग था। कोई सख्त सरकारी भाषण नहीं, बल्कि एक बातचीत जो हंसी, तंज और सच्चाई के बीच संतुलन बना रही थी। अनुपम खेर जो न सिर्फ एक अभिनेता बल्कि सामाजिक कमेंटेटर के रूप में भी पहचाने जाते हैं, उन्होंने सवालों को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में रखा। किसी इंटरव्यू में इतनी ईमानदारी और हल्कापन एक साथ कम ही देखने को मिलता है। बात जब ऑपरेशन सिंदूर की हुई तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वर एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये नया भारत है, अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। हर बार का जवाब सटीक और निर्णायक होगा। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ नीति का उदाहरण है। रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि उनकी सरकार हर मोर्चे पर पूरी ताकत से लगी है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, ट्रैफिक की समस्या हो या स्कूलों की स्थिति। उन्होंने बताया कि कैसे नए बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस किया गया है और कैसे मोहल्ला क्लिनिक की अवधारणा को एक नए रूप में दोबारा लागू किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम की सबसे खास बात रही अनुपम खेर की शैली। एक्टर तो वो ही है, लेकिन इंटरव्यू लेते समय उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक व्यंग्य और गंभीर सवालों का संतुलन बनाना वो दर्शकों को खूब भाया। कार्यक्रम खत्म होते होते माहौल गंभीर चर्चा से निकलकर उम्मीद की ओर मुड़ चुका था। जनता को लगा कि शायद अब वाकई में दिल्ली को एक नई दिशा मिल सकती है और जब मंच से रेखा गुप्ता ने हाथ हिलाकर विदा ली तो तालियों की गूंज में ये साफ था कि उनके 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड को जनता ने कम से कम फिलहाल तो पास कर दिया है। अब देखना यह है कि अगले 100 दिन में दिल्ली और क्या क्या नया देखेगी।